हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि क्या है? संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जहाँ पे दो वर्ण मिल के एक शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का जो चिन्ह होता है अधर या अवतरण से लिया जाता है। ठीक है, जब किसी प्रश्नों को जो या तो लिखना पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, जो या तो लिखने के लिए हम लोग संधि का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जो हमारा संधि है, संधि किस शब्द से लिया गया है? संधि किस शब्द से लिया गया है? किस भाषा से संधि लिया गया है? संधि जो है किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। संधि संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि शब्द जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ होता है। दो वर्णों को मेल को हम लोग संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का एक और परिभाषा होता है, दो वर्ण के संयोग के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लिख लो इसको भी। दो वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो भी कार्य में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो भी कार्य या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हो गया? जैसे में हम लोग एक ठो लिख लेंगे, जैसे में पर प्लस उपकार। क्या लिखेंगे? पर प्लस उपकार। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? परोपकार। परोपकार होगा। क्या होगा? परोपकार। ठीक है, ये वाला जो मात्रा किससे हमारा आया है? अ प्लस उ मिल के हमारा क्या बना है? ओ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? अ का निर्माण हुआ। ये किस संधि का है? ये गुण संधि का है। किस संधि का है? गुण संधि का है। ठीक है, जैसे में संधि समझ में आया ना? संधि क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि संस्कृत भाषा से लिया गया है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। यहाँ तक लिख लो। इसके बाद संधि का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर उपकार। परो उपकार। परो उपकार, यही ना? ठीक है, परोपकार ही होगा यार। तुम गलत बता रहे। हाँ, तब क्या बोले हो? परोपकार कौन सा? हाँ, पर प्लस उपकार। हाँ हाँ, पर प्लस उपकार हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे संधि का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि का प्रकार। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संधि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है इसमें स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि। तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार का है? पहला होता है दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सा संधि? दीर्घ। उसके बाद से आता है गुण संधि। उसके बाद से आता है वृद्धि संधि। उसके बाद आता है यड़ संधि। पूरा नोट करते रहना इसको। उसके बाद आता है अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। क्या डालेंगे? स्वर संधि। इसको तुम लोग हेडिंग डालो स्वर संधि। इसका परिभाषा लिखो स्वर संधि का। जब दो स्वरों स्वर का जब दो स्वर का मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में जब दो स्वर का मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि स्वर किसे कहते हैं? हाँ, स्वर व्यंजन तुम लोग पढ़े हो ना, अ से लेके अज्ञा तक। ठीक है, 13 गो स्वर होता है। उसके बाद हमारा 36 गो क्या होता है? व्यंजन होता है। टोटल हमारा क्या है? टोटल हमारा 49 अक्षर होता है। ठीक है, तो 13 गो जो स्वर होता है, तो स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? बोलो, स्वर व्यंजन। देखो, स्वर उसे कहते हैं कि स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं की आवश्यकता होती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ में कोई अन्य वर्ड नहीं आ रहा, केवल अ ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ में भी कोई अन्य वर्ड नहीं आ रहा, केवल हमारा स्वर आ रहा है, नहीं अ ही आ रहा है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जिस वर्ड को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे में ख में लास्ट में और आके नहीं आ रहा है, क में लास्ट में और आके नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें लास्ट में अ आता है। समझ, जैसे मान लो क है, आधा क प्लस अ मिल के निर्माण होता है, तब जाकर हमारा क बनता है। ठीक है, ख है, आधा ख और प्लस अ मिल के तब इसका निर्माण होता है, तब जाकर ख पूरा बनता है। तो लास्ट में अ आता है। जब हम क ख का विखंडन करते हैं तो लास्ट में हमारा क्या आता है? अ आता है। जैसे ग है, आधा ग प्लस अ मिला तब जाकर हमारा पूरा ग बना है। लास्ट में अ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आराम से पढ़ो, ग लास्ट में अ आ रहा है। अब पढ़ो आ में आ ही आ रहा है। इसमें कोई सी आ रहा है, अन्य कोई अन्य वर्ड नहीं आ रहा है। समझ गए? ये समझे? संधि लिख लिए ना, स्वर संधि किसे कहते हैं? अंबर, पीत प्लस अंबर। अब तो का हम विखंडन करेंगे तो होगा आधा तो प्लस अ। इसमें अ है, तो अब देखो अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। तो पीत प्लस अंबर है और इसका अ मिलकर क्या बनाएगा? आ बनाएगा। तो हो जाएगा हमारा पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर। जय हो पीताम्बर बाबा।
समझ गए? पीताम्बर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना कैसे इसका संधि होता है? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। नहीं लोग कहते कि हमारा संधि है, नई रिलेशन में लोग कहते हैं हमारा संधि है। संधि नहीं जानते तो किसी कहते हैं समधि जानते हो? समधि, 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 समधि जानते हो ना? समधि मतलब संधि, संधि मतलब संधि, इनसे हमारा रिलेशन जुड़ गया तो सिर्फ क्या कहते हैं? संधि। अब काला और प्लस गोरा, काला प्लस गोरा मिल क्या बनाएगा? सांवला। नहीं बनेगा? आधा करिया आधा गोरा मिल क्या बनाता है? सांवला। क्या बनाता है? सांवला बनाता है। समझ गए? ये समझ आया ना? नहीं आया क्या? हमको अभी दिक्कत है आने में। क्या ओ प्लस आ मिल के क्या बनता है? आ ही बनता है। ओ प्लस आ मिल के आ ही बनता है, ठीक है? आ प्लस आ मिल के क्या बनता है? आ ही बनता है। ये मत समझना कि बड़का आ बन जाता है, समझिए? आ प्लस आ मिल के आ ही बनता है। ओ प्लस आ मिल के आ ही बनता है, ठीक है? अब एठो ओ आ प्लस एठो और ओ मिल के क्या बनता है? आ बन जाता है। समझ गए? नहीं समझे? दिक्कत है लग रहा है, नहीं है? चलो अब हेडिंग डालो, व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, व्यंजन संधि। लिखो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन का यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, व्यंजन संधि का डिफिनेशन हम क्या लिखवाए हैं? यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का क्या देखेंगे? व्यंजन संधि का एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। व्यंजन संधि में जैसे सत प्लस अचार मिल के हमारा क्या हो जाएगा? सदाचार। सदाचार का मतलब समझते हो? सदाचार का मतलब उत्तम व्यवहार। सदाचार का मतलब उत्तम व्यवहार, शिष्टाचार, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा समझ में आया ना? कल से हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का जितना प्रकार 5 दिया 5 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे, ज़्यादा टाइम तक इसमें नहीं लगाएंगे। समझ में आया ना? किसी कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको।